नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर जब हम लोग जानेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आज का ये वीडियो हमारा बहुत छोटा होने वाला है, करीब 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसका रेमेडीज क्या है, उसके अप्रोचेज क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये हम लोग का बहुत छोटा वीडियो होगा। इसके अंदर हम लोग जानेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट और भी कुछ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर मे बी इम्पोज्ड बाय लॉ upon one person and right centered on another person, even though there is no offer, no acceptance. Such contracts constituted by law are called quasi contract. यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बताया गया है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एब्सेंस में अगर कोई नेचर में, कोई सिचुएशन में, कोई लॉ के थ्रू कोई काम किया जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ लागू किया जाता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के सहमति के साथ काम कर रहा है, उसमें उन दोनों के बीच में किसी तरीके का ऑफर नहीं, किसी तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिसको हम लोग एक एग्जांपल में समझते हैं कि व्हेन वन पर्सन ऑब्टेन अ बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। अगर कोई आदमी किसी खर्च में, किसी बड़े खर्च में या फिर किसी दूसरे खर्च में अपना बेनिफिट निकाल लेता है, बेनिफिट उसे मिलता है उस खर्च से, या फिर किसी प्रॉब्लम से उसको बेनिफिट मिलता है, और वो चाहता है कि उससे जो बेनिफिट मिला है उसके साथ जो दूसरे पार्टी है जिसके थ्रू उसको वो बेनिफिट मिला है, उसको वो कुछ बेनिफिट पे कर दे, और जो दूसरा पार्टी है उसे वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो हमारा केस है, जो इस समय जो पोजीशन है उसी पे चलने दीजिए, उससे चेंजेस मत कीजिए। तो उसको ही हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है, व्हेन वन पर्सन ऑब्टेन अ बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर एंड द सर्कमस्टेंस आर सच दैट ही थॉट टू पे फॉर इट, द लॉ will compel payment even though there is no contract between the parties. The parties will be put in the same position as there was a contract between them. Such cases are called quasi contract. कि इन दोनों पार्टी के बीच में जो भी लॉ लागू किया गया था, जिसके कारण जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था, हालांकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ सर्कमस्टेंस के कारण जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग रहेंगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। ये दूसरा पार्टी का कहना होता है। अगर ये दूसरा पार्टी ऐसा करता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसके दूसरे ऑफर को, तो उसे ही हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। द टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दैट बोथ द प्रोमिसर and the promisee have fulfilled their respective obligation which the contract placed upon them. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि जो प्रॉमिसर प्रॉमिस किया है कि अगर आप मेरे साथ ये कर दोगे तो मैं आपको ये चीज़ कर दूंगा, जो भी उसने प्रॉमिस किया उसको फुलफिल कर देता है, रिस्पेक्टिवली फुलफिल कर देता है किसी भी ऑब्लिगेशन के थ्रू, किसी भी बिना किसी सर्कमस्टेंस के थ्रू, उसको ही हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is a contract creates certain obligation on one or all parties involved. The discharge of a contract happen when these obligation come to end. Discharge contract क्या होता है
ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्रिएट करता है सर्टेन ऑब्लिगेशन को, जो दोनों पार्टी के बीच में इन्वॉल्व होता है। द डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स व्हेन दीज ऑब्लिगेशन कम टू एंड, और ये तब डिस्चार्ज किया जाता है कि जब वो सारे ऑब्लिगेशंस खत्म होने वाले होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी सर्कमस्टेंस हुए हैं, जो भी ऑब्लिगेशन आए दोनों पार्टी के बीच में, खत्म होने वाले होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन परफॉर्म्ड। दिस इज द नॉर्मल एंड नेचुरल mode of discharging a contract. When performance is proper and complete on either side, the parties become free from any further liability. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है कि अगर कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर रहा है रिस्पेक्टिव अपना प्रॉमिस के थ्रू, कि जो उसने प्रॉमिस किया था वो चीज़ वो कर रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया गया कि वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है या कर रहा होता है, और उसके नॉर्मल मोड को या फिर नेचुरल मोड को ही हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्हेन परफॉर्मेंस इज प्रॉपर, जब परफॉर्मेंस उसका प्रॉपर होता है, कंप्लीट होता है, अच्छा तरीका से होता है हर साइड से, उसको ही हम लोग फर्दर लाइबिलिटी में ऐड करते हैं, या फिर उसे कहते हैं फ्री फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटी। वहाँ से उस लाइबिलिटी, उस दायित्व को हम लोग फ्री कर देते हैं। ठीक है, अब आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज का मतलब उपचार होता है, और ब्रीच का मतलब होता है कि उल्लंघन करना, उसका जो भी उल्लंघन हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का ब्रीच किया जा रहा है वो। देयर आर सेवरल रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज award for damages, specific performance restitution and restitution in court of limited jurisdiction. The main remedy is an award of damages. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे उपचार बताए गए हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एजेंसी कर रहा है उसके बीच में वो कुछ लागू कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वो किस तरीके का ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा उपचार कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का पॉइंट आ जाता है डैमेजेस का। कोई भी अवार्ड ऑफ डैमेज दे दीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दीजिए, रेस्केशन दे दीजिए, या फिर किसी तरह का रेस्टिट्यूशन दे दीजिए। तो ये सारे अवॉर्डेड ऑफ डैमेजेस होते हैं जो जुडिशरी के लिमिट के तौर पे प्रोवाइड करता है सारे कॉन्ट्रैक्ट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक लिए जुड़े रहे मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।